हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल रचना ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 के लिए यहाँ पर जो आपके साइंस का, जिसमें कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों इंक्लूड है और इसके सारे चैप्टर से कुल 20 क्वेश्चन जो मिक्स है यहाँ पर लाए हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हम 20 में 20 आपके क्वेश्चन समझेंगे। इसके साथ ही हम एक्स्ट्रा में जो अगर इससे प्रश्न बनता है, जैसे एक क्वेश्चन से 2 प्रश्न बन जाते हैं, तो उसे एक्स्ट्रा में हम एक्सप्लेन करके आपको समझाएंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहला प्रश्न हमारा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। अगर हम समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो हमेशा काल्पनिक होता है। तो यहाँ पर 1 का हमारा जो ऑप्शन ए है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए यूज करते हैं हम अवतल लेंस को। ओके, इसको याद करने का हम आपको ट्रिक भी जो है एक बार बताए थे, फिर से बता देते हैं कि निकट में देखें तो आपके जो है 3 अक्षर है कुल, और अवतल में देखें तो 4 अक्षर है। तो 3 में आपको 4 करना देना है, 3 4 याद रखना है। और दूर दृष्टि दोष में यूज होता है आपका उत्तल लेंस। तो दूर में जो है 2 अक्षर है और उत्तल में 3 अक्षर है। तो 2 3 और 3 4 याद रखना है कि 2 में 3 होगा और 3 में 4 हो जाएगा। यानी कि दूर दृष्टि दोष में हम उत्तल लेंस का यूज किया जाता है और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का यूज किया जाता है। ओके, तो आई होप आपको जो है ये ट्रिक जो है अच्छा लगा होगा। अगर आपको भी ये नहीं याद हो रहा तो आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको ये प्रश्न ऐसे ही याद है तो ऐसे ही याद रखिए, ज़्यादा ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो अगर हम मानव नेत्र की बात करें तो मानव नेत्र में जो उत्तल लेंस पाया जाता है। तो थर्ड का हमारा ऑप्शन ए जो है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो विभवांतर मापने वाला जो यंत्र होता है इसको कहा जाता है वोल्टमीटर। यहाँ पर हमारा 4 का जो ऑप्शन बी है वह राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो आमीटर को विद्युत परिपथ में हम जो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कैसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा 5 का ऑप्शन ए है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक हो जाता है आपका एम्पियर, जिसे कि ए से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा 6 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और आपका वोल्ट जो है मात्रक हो जाता है, जैसे अभी हमने देखा विभवांतर का, और वाट हो जाता है शक्ति का, और ये आपका जो है कूलम भी यहाँ पर दिया हुआ है। और नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं जो कि दिया हुआ है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है। तो अगर हम किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब की बात करें तो यहाँ पर उत्तल लेंस दिया हुआ है आपका, अवतल लेंस है, बाइफोकल है, और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कि अवतल लेंस। अवतल लेंस ऐसा लेंस है जिसके द्वारा सिर्फ जो है आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आपको एक बात याद रखना है कि जब लेंस में पूछे तो काल्पनिक प्रतिबिंब सिर्फ जो है अवतल से बनेगा, लेकिन जब दर्पण पूछे कि किस दर्पण के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो वो उत्तल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि CuO प्लस H2 गोज टू फॉर्म Cu प्लस H2O, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इस सब क्रिया में देख सकते हैं कि Cu का जो है ऑक्सीजन अलग हट रहा है, तो Cu का तो अपचयन हो रहा है, और H2 में ऑक्सीजन जुट रहा है तो H2O का उपचयन हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पर अपचयन और उपचयन, यानी कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही क्रिया हो रही है। तो ऐसी क्रियाओं के जो है हम क्या करते हैं, इसी क्रियाओं को जो है अब हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो है ये प्रश्न है, इसमें दिया जा रहा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया, पूरा यहाँ पर रिएक्शन का पूछा जा रहा है। तो इसलिए हमारा जो आंसर यहाँ पर अपचयन ओनली हो जाएगा। ओके, तो 8 का बी ऑप्शन जो है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। तो ऐसे यौगिक, ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन के जो है ट्रांसफ़र होने से बनते हैं उसे हम लोग कहते हैं वैद्युत संयोजी। तो 9 का हमारा बी ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है पित्तल किसका उदाहरण है, तो पित्तल आपका उदाहरण है मिश्र धातु का, जिसका कि पित्तल जो कि जो है तांबा यानी कि Cu प्लस जस्ता यानी कि Zn का आपका मिश्र धातु है। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि कार्बन जो है हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है, तो कार्बन अगर हम बात करें कार्बन जो है हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है, तो यह बनाता है आपका हाइड्रोकार्बन। तो 11 का बी ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन कौन है, मतलब कि उसे क्या कहते हैं। तो आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग के आपके सदस्य होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं क्षारीय धातु। क्या कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं। तो 12 का हमारा बी ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है, तो वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति हो जाती है आपका 0.0, यहाँ पर 3% भी दिया है, 2% भी दिया है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 0.03%। ओके, तो 13 का सी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है NaOH क्या है, तो NaOH जो है आपका इसमें OH आया है, तो यह एक प्रकार का क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर 14 का बी ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन बता दें कि एक हार्मोन है, हार्मोन में भी यह आपका जो है एक प्रकार से पादप हार्मोन यानी कि पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन है। तो 15 का हमारा ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। पौधों में भी आपको जो हार्मोन पाया जाता है जो कि पौधों की लंबाई के लिए ज़रूरी होता है, उसकी मोटाई के लिए ज़रूरी होता है। अगला है मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी कि जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसका भाग कौन सा नहीं है, तो अंडाशय यानी कि ओवरी तो है, गर्भाशय भी है, यहाँ पर यूटेरस है, शुक्रवाहिका नहीं है, डिंबवाहिनी है। तो यहाँ पर हमारा जो 16 का ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हमारा कि परागकोश में होते हैं, यानी कि परागकोश में क्या होते हैं, तो परागकोश मीन्स आपका हो जाता है एंथर, और एंथर में होते हैं पॉलन ग्रेन यानी कि परागकण। तो 17 का यहाँ पर डी हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है यहाँ पर कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण क्या होता है, जो पौधे अपना खुद से भोजन बनाते हैं, तो उसके लिए सूर्य का प्रकाश, CO2, क्लोरोफिल, इन सभी की जो आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमारा इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की हो जाती है आपकी, यहाँ पर तो दिया हुआ लीवर, अंडाशय, अग्नाशय और एड्रिनलिन। तो राइट हो जाएगा आपका लीवर जो मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि ग्लैंड है। नेक्स्ट है पादप हार्मोन का उदाहरण है, तो यहाँ पर पेप्सिन, ऑक्सीजन, एड्रिनलिन, टेस्टोस्टेरोन दिया हुआ है। तो अभी हमने आपको बताया कि ऑक्सीजन एक प्रकार का हार्मोन है और वह पादप हार्मोन है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। तो कुल आपका जो हमने 20 क्वेश्चन यहाँ पर जो है साइंस से भी कर लिए। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा वीडियो, तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।